गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल और पिछले क्लास में टेंस शुरू किया था। उस टेंस का एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। हमने सीखा था टेंस के अंतर्गत, टेंस में हमने सीखा था टेंस में हमने सीखा था एक प्योर टेंस होता है और एक इम्प्योर टेंस होता है। तो पहले हम लोग प्योर टेंस को देखते हैं। इसके नीचे प्रेजेंट होता है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको 1 2 3 4 इसका काइंड्स होता है। फिर होता है पास्ट टेंस जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 काइंड्स होते हैं। इसके बाद होता है फ्यूचर टेंस जिसके अंदर भी आपको 4 काइंड्स मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब आते हैं इम्प्योर टेंस में, IMPURE, इम्प्योर टेंस। इम्प्योर टेंस में हमने सीखा सिर्फ प्रेजेंट, इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, इसका कोई काइंड्स नहीं होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं नो काइंड्स। ठीक है, इसके नीचे नो काइंड्स, इसका कोई काइंड्स नहीं होता है। इसके बाद होता है पास्ट का भी क्या होता है, कोई काइंड्स नहीं होता है। इसके बाद आता है फ्यूचर का भी कोई काइंड्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इम्प्योर टेंस और प्योर टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं शॉर्ट में। PURE, प्योर टेंस। प्योर टेंस में क्या रहेगा आपके पास, सेंटेंस में कोई ना कोई काम होता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है जैसे मैंने बोला, इसमें ता है, जाने का एक काम हो रहा है। सीता रो रही है, जैसे हमने बोला सीता रो रही है, इसमें भी एक काम हो रहा है, रोने का। फिर मैं कहता हूँ तुम पढ़ोगे, ऐसे मैंने कहा, पढ़ोगे, ऐसे मैंने कहा तुम पढ़ोगे, इसमें भी एक पढ़ने का काम होगा भविष्य में। फिर देखते हैं बच्चे आए थे, इसमें भी एक काम हो गया है, आने का काम, जिसमें पैर से चल के आया होगा। तो प्योर टेंस का ये निशानी है कि उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा। प्योर टेंस मीन्स एक्शन होना ज़रूरी है, एक्शन होता है। प्योर टेंस में क्या होता है, एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, अब इम्प्योर का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इम्प्योर टेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे घर छोटा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ घर के बारे बताया गया है कि घर छोटा है, लड़का गोरा है, इसमें भी लड़का के बारे खाली बताया गया है, या गोरा था भी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं माँ लंबी थी, माँ लंबी थी, तो इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है। फिर देखते हैं हम लोग बाज़ार में हैं, हम लोग बाज़ार में होंगे। चलिए, फ्यूचर के लिए हम लोग बाज़ार में होंगे, उस दिन बाज़ार में होंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है, कोई काम फ्यूचर में होगा ऐसा नहीं पता चल रहा, हमें ये पता चल रहा है कि बाज़ार में एक स्थिति बनी रहेगी हमारे होने की। हम काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ एक्शन नहीं बता रहे हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि हमने देखा टेंस में प्योर टेंस है जिसके आगे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के आगे में आपका 1 2 3 4 मैंने उसके काइंड्स हो गए। फिर पास्ट है जिसके अंदर में काइंड्स है आपके पास 1 2 3 और 4। फिर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में भी आपका काइंड्स है 1 2 3 4,
फिर इम्प्योर टेंस में आ गया, प्रेजेंट है, इसका कोई काइंड्स नहीं है, पास्ट है, कोई काइंड्स नहीं है, फ्यूचर है, कोई काइंड्स नहीं है। प्योर टेंस में एक्शन होता है और इम्प्योर टेंस में एक्शन नहीं होता है, यही इसकी निशानी है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। चल, जैसे रमेश मेरा रमेश मेरा दोस्त है। तो अब बताइए, रमेश मेरा दोस्त है अगर हम बोलते हैं तो ये सेंटेंस प्योर है कि इम्प्योर है? तो ये इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हो रहा है तो इम्प्योर। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग को कोई भी सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला को देख लेते हैं। SUBJ सब्जेक्ट प्लस इज MR, इज MR प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये जो रूल हमने लिखा ये आपका एफर्मेटिव का रूल है। व्हाट इज़ एफर्मेटिव बताएंगे आप। चलिए, इसके बाद सेकंड आ जाता है निगेटिव, NEGAT, निगेटिव। निगेटिव का क्या रूल है? SUB सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव का रूल हो गया। इंट्रोगेटिव क्या होता है कि हम लोगों को ये तीनों तरीक़ा से सीखना पड़ता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बताऊंगा मैं अभी। तो अभी पहले मैंने रूल लिख रहा हूँ। प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें नॉट छूट गया मेरे से, मैं लिख देता हूँ नॉट, इसमें नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इज MR पहले आएगा, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क होता है। ये प्रेजेंट का फॉर्मूला है या रूल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा, उससे पहले ये देखें कि ये सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में है हूँ, ठीक है हूँ, हैं, एक होता है हैं जो बहुवचन में होता है, हैं, ये सब रहे, या फिर होता है, होती है या होते हैं, इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो आपका प्रेजेंट टेंस है। अब आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? इस वाक्य के लास्ट में था, थे और थी रहेगा, वो आपका पास्ट कहलाएगा। इसका भी अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस वाज वेयर लगाना है, फिर प्लस देके ऑब्जेक्ट लगाना है। निगेटिव में क्या हो जाएगा रूल, आप बता सकते हैं? बताइए। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर प्लस वाज वेयर आएगा, वाज वेयर के बाद फिर प्लस नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव, INTERR, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? वाज वेयर पहले आ जाता है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा बनना। ये पास्ट का था। अब फ्यूचर कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस में होगा, होगी और होंगे ये सब रहेगा, या फिर रहेगा, रहेगी, या रहेंगे, ये सब रहेगा। और एक होता है बनेगा, बनेगी, बनेगी और बनेंगे। अगर इस तरह के कुछ भी वर्ड्स रहे तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर टेंस है। इसका अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा?
अफर्मेटिव। सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले प्लस विल या शैल लगेगा, विल या शैल प्लस बी लगाना होगा, बी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। निगेटिव का रूल में क्या होगा देखते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट, देखिए क्या करेंगे, सिर्फ हम लोगों को विल शैल के बाद एक नॉट लगा देना होता है, प्लस विल या शैल, दोनों में आप कोई भी लगा सकते हैं लेकिन इसका कंडीशन है, बता देते हैं। नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। सॉरी, ये निगेटिव है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, अभी इंट्रोगेटिव में आएगा, INTERR इंट्रोगेटिव। इसमें विल या शैल जो है पहले आ जाएगा, SHALL शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल आई बी, इसमें बी लगाना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन मार्क देना जरूरी। तो ये जो अभी हमने लिखा ये सारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। प्रेजेंट का कैसे पहचानेंगे, इम्पोर्टेंस प्रेजेंट को, जिसमें है, हूँ, होता है, होती है, होते सब रहेगा, पास्ट में था, थे, थी रहेगा, फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे रहेगा, बनेगा, बनेगी, बनेंगे रहेगा। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए पहले यहाँ का एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं। क्या है, सेंटेंस में क्या होना चाहिए, है, हूँ, होना चाहिए। जैसे राजा गरीब है, एक सेंटेंस हम बनाते हैं, राजा गरीब है। तो राजा से मेरा मतलब है कि कोई नाम, ठीक है, राजा से मेरा मतलब है कोई नाम। तो राजा गरीब है, तो राजा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राजा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट राजा का राजा ही लिखेंगे, राजा। उसके बाद सब्जेक्ट एफर्मेटिव का रूल देखिए, है ना, क्योंकि ये एफर्मेटिव। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता देते, रुकिए, निगेटिव कैसे होगा। राजा गरीब है, एफर्मेटिव हो गया। राजा गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, ये आपका निगेटिव हो गया। अच्छा, फिर क्या आगे में आ जाएगा, क्या राजा, राजा गरीब है, क्या राजा गरीब, क्या राजा गरीब है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो राजा गरीब है ये एफर्मेटिव हो गया, राजा गरीब नहीं है निगेटिव हो गया, क्या राजा गरीब है ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो ऊपर में हमने तीनों रूल लिखा ना, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, जिसको हम सिंपल सा स्वीकार रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप का। निगेटिव जिसमें नहीं वर्ड रहेगा, तो राजा गरीब नहीं, इसमें नहीं है इसलिए निगेटिव है। अच्छा, इंट्रोगेटिव माने हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या राजा गरीब है, तो इसमें हमने सवाल किया। अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। राजा गरीब है, राजा ए, राजा हो गया सब्जेक्ट। अब राजा के साथ इज एम आर में कुछ हमको लगाना है, तो राजा एक आदमी, एक आदमी में हम लोग इज लगाते हैं, तो राजा इज, गरीब का होता पुअर, POOR, राजा इज पुअर। अब है राजा गरीब नहीं है, तो राजा, राजा निगेटिव है, निगेटिव का रूल क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, नॉट है, ऑब्जेक्ट है, ये लगाना है। तो राजा इज, राजा इज नॉट पुअर, राजा इज नॉट पुअर। इसके बाद इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या राजा गरीब है, तो इंट्रोगेटिव का रूल में क्या बोला, पहले इज एम आर कुछ लगाना, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर में राजा इज होता है, तो हमको अब क्या करना होगा, इज को पहले लाना होगा। इज राजा का नाम है तो नाम को नामे रखा जाता है। इज राजा, गरीब का हो गया पुअर, इज राजा पुअर और क्वेश्चन। ये सेंटेंस एग्जाम्पल हमारा बन गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था जो हमने प्रेजेंट, इम्प्योर टेंस का प्रेजेंट का। अब आते हैं इम्प्योर टेंस का पास्ट का एग्जाम्पल, वही उसी को बनाते हैं। राजा गरीब है ना, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हमको था, थे, थी लगाना है, तो राजा गरीब, गरीब, गरीब नहीं, राजा गरीब था, THA था, राजा गरीब था। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राजा गरीब नहीं था, 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 राजा गरीब नहीं था। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या राजा, क्या राजा
क्या राजा गरीब था? क्या राजा गरीब था? क्वेश्चन। इसका इंग्लिश बना देते हैं। देखिए, राजा गरीब था, ये अफर्मेटिव वाला लाइन है। ये जो लाइन है आपका अफर्मेटिव का, इससे बनेगा, इससे बनेगा। राजा गरीब था जो है, इससे बनेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज वर्ड लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, राजा गरीब नहीं था, ये जो लाइन है ये आपका बनेगा यहाँ से निगेटिव से, ए वाला निगेटिव से। सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज वर्ड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर क्या राजा गरीब था, इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये, जहाँ हमको वाज वर्ड पहले लगाना होगा। ठीक है, अब बनाते हैं। राजा गरीब था, तो राजा चूँकि नाम है तो राजा को नामे रखते हैं, राजा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया राजा। उसके बाद क्या करना है हमको, वाज या वेर लगाना है। वाज और वेर में क्या होता है, एक आदमी में वाज लगाएंगे और ज़्यादा में वेर। तो राजा के साथ वाज, क्योंकि एक आदमी है। राजा वाज पुअर, पुअर माने गरीब, और ये फुल स्टॉप। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अब खाली नॉट लगाना है। राजा वाज पुअर है तो नॉट लगा देंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा, राजा वाज नॉट पुअर, राजा वाज नॉट पुअर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाज वर्ब को पहले लाना पड़ेगा, वाज राजा। ठीक है, राजा के साथ वाज लगता है इसलिए वाज पहले आ गया, वाज राजा पुअर एंड ए क्वेश्चन मार्क। ये भी एग्जाम्पल आपका बन गया। अब देखते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर का एग्जाम्पल क्या बोला गया, लास्ट में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे होना चाहिए। तो हम बना देंगे राजा गरीब होगा। फ्यूचर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, राजा गरीब होगा, होगा, होगा कर दिया। नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ ठीक है, राजा गरीब नहीं होगा, राजा गरीब नहीं होगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, क्या राजा गरीब होगा, गरीब होगा, क्या राजा गरीब होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा, राजा गरीब होगा, ये जो सेंटेंस है ये आपका राजा गरीब होगा, ये बनेगा आपका अफर्मेटिव से। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा। देखिए, सब्जेक्ट विल सेल बी ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको बता दें, विल सेल में आप सिर्फ विल लगाइएगा, सेल अभी प्रयोग ना करेंगे, फ्यूचर में हम बताएंगे सारे। तो राजा गरीब होगा के लिए हमको क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ राजा, तो राजा को राजा लिख दिया गया। उसके बाद क्या करना है हमको, विल या शैल। तो मैंने बताया ना कि विल ही लिखेंगे हम लोग, राजा विल, फिर बी लगाना है, बी, फिर गरीब के लिए पुअर, राजा विल बी पुअर। बन गया हमारा ये। नेक्स्ट है हम लोग को बनाना है राजा गरीब नहीं होगा, निगेटिव है, तो राजा विल बी पुअर है, निगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना पड़ेगा हमको, राजा विल नॉट बी पुअर, राजा विल नॉट बी पुअर। ठीक है, अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हमको विल को आगे लाना पड़ेगा, तो विल राजा बी पुअर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने अभी सीखा, क्या सीखा, इम्प्योर टेंस का रूल सीखा, इम्प्योर टेंस का एग्जाम्पल्स भी देखा हमने, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है, और आपने ये भी सीखा कि प्योर टेंस कैसे पहचानना है और इम्प्योर टेंस कैसे पहचानना है। आई होप आप लोग इम्प्योर टेंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों को ये जानना है कि इज़ एम आर कहाँ लगता है, वाज वेयर कहाँ लगता है, मैंने कि किसके साथ इज़ एम आर लगता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले सीखते हैं एम। एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, एम का और कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आपको इज़ लगाना है तो इज़ आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, देखिए है ना, इज़ को कहाँ कहाँ लगाना है, एम को कहाँ लगाना है, सिर्फ आई के साथ। लेकिन इज़ कहाँ लगेगा, देखिए हर एक आदमी एक चीज़ के साथ इज़ लगेगा, जैसे ही इज़, एस एच ई, सी के साथ इज़, कोई भी नाम हो सकता है, राजा रानी, राजा, उसमें इज़, कोई भी एक वस्तु जैसे बुक इज़ होगा, पेन इज़ होगा, जो भी एक है उसमें इज़ लगेगा। टी एच आई एस, दिस, दिस में भी इज़ लगेगा, टी एच ए टी, दैट, दैट में भी इज़ लगेगा, कोई भी एक में इज़ लगाना है। अच्छा, आई में एम, एम सिर्फ आई में लगेगा और कहीं नहीं लगता। और उसके अलावा जितना भी एक वर्ड
जिससे एक आदमी एक वस्तु का पता चले, उसमें आपको इज़ लगाना है। अच्छा, आर क्या हो गया? एक से ज़्यादा। खाली एक कंडीशन है, यू के साथ भी आर लगता है। आप बोलेंगे यू तो एक आदमी है, नहीं, यू जो है एक आदमी भी होता है और अनेक आदमी भी होता है, इसीलिए यू को अपवाद में रखा जाता है, यू के साथ आर ही लगाना है। इसके अलावा टी एच ई वाई दे के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, ठीक है। बॉयज़ बहुत सारे लड़के रहेंगे तो आर लगेगा, बहुत सारा गर्ल्स रहेगा तो आर लगेगा, बहुत सारा बुक्स रहेगा तो आर लगेगा, बहुत सारा पेन्स रहेगा तो आर लगेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा तो आर लगेगा। अच्छा, एक साथ दो नाम रहेगा, जैसे रमेश, अच्छा राम एंड श्याम, दो आदमी का नाम एक साथ आ जाएगा तो भी आपको वहाँ आर लगाना है, ठीक है, तो भी वहाँ आर लगाना है। तो इस तरह से आपने सीखा कि एम कहाँ, इज़ कहाँ, आर कहाँ, ठीक है। ये आपने सीखा इज़ एम आर, इज़ कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि वाज और वेर में, ठीक है, वाज और वेर कहाँ लगेगा, वाज और वेर कहाँ लगेगा। फिर उसी तरह से वाज एक आदमी के लिए होता है, ठीक है, वाज जो है एक आदमी, जैसे ही के साथ वाज लगाइए, एस एच ई सी के साथ वाज लगाइए, आई के साथ वाज लगाइए, ठीक है। कोई भी एक जन का नाम, जैसे रानी को ले लीजिए, रानी के साथ वाज लगाइए, कोई भी एक वस्तु में वाज लगाइए, ठीक है। कॉपी एक ठो अगर है तो वाज लगाइए, हाउस एक ठो है तो एक है तो आप वाज लगाइए, तो वाज मतलब सिंगुलर। अच्छा, वही वेर, वेर ज़्यादा के साथ लगता है, जैसे यू, यू के साथ वेर लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि यू एक आदमी भी होता अनेक आदमी भी होता, यू के साथ वेर लगाना है। वी के बाद दे, टी एच ई वाई, दे के साथ वेर लगाना है, फिर वी के साथ वेर लगाना है। इसके अलावा बॉयज़ बहुत सारे लड़के रहेंगे तो वेर लगाना है, गर्ल्स बहुत सारे रहेंगे तो वेर लगाना है, ठीक है। पेन्स बहुत सारे रहेंगे तो वेर लगाना है। तो ज़्यादा आदमी के साथ वेर, कम आदमी के साथ वाज। और उसी तरह से हम लोग अब देख लेते हैं विल और शैल को। विल और शैल में विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा, ठीक है। चल, एस एच ए डबल एल शैल। तो आई के साथ आपको विल जो है सिर्फ आई विल लगाना है आपको, तो आप सिर्फ आई के साथ और वी के साथ लगा सकते हैं, आई और वी के साथ विल। अच्छा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, शैल, आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, एस एच ए डबल एल शैल, आई और वी के साथ शैल लगाना है। और विल जो है सभी के साथ लगाएंगे, सब के साथ, विथ ऑल लिख देते हैं, विथ ऑल, सब के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई के साथ लगाइए, है ना, किसके साथ लगाइए आप, आई के साथ लगाइए, यू के साथ लगाइए, ही के साथ लगाइए, सी के साथ लगाइए, रमेश या राजा राम के साथ लगाइए, बॉयज़ के साथ लगाइए, गर्ल्स के साथ, सब के साथ लगेगा, सब के साथ, सब के साथ, ठीक है। विल सब के साथ लगेगा, इसलिए मैंने विथ ऑल लिख दिया है, आई यू ही सी राम। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया कि इज़ एम आर कहाँ लगेगा, वाज वेयर कहाँ लगेगा, शैल और विल कहाँ लगेगा। होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इम्प्योर टेंस को सीखा होगा, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।